काम आगे बढ़ा है? ओके, आई थिंक लास्ट में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वहीं पे आके मटके थे। यप, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं कंफ्यूजन। फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, उसी से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या एक बार देख लेते हैं। ये है साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अच्छी तरह रट लीजिए इसको, बहुत काम आने वाला है। इसके बाद ना कुछ डिफ्रेंसिएशन हम बाय सब्सटीट्यूशन भी करने वाले हैं, उसके लिए भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स इज सेम बट विद अ नेगेटिव साइन, बस एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा हो जाता है। याद रहेगा सबको? ओके, देन tan इनवर्स x 1/1 + x²। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो रूट्स और एनीथिंग, बट 1 प्लस होता है नीचे। ठीक है, कॉट इनवर्स में क्या होगा, यू कैन गेस, सेम रहता है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके ओके, सेक इनवर्स x 1/√x² - 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 - x² था, यहाँ पे x² - 1 होता है, और बाहर एक x मल्टीप्लाइड होता है विद मॉड। मॉड क्यों? इट डिपेंड्स ऑन कौन से प्रिंसिपल डोमेन में हम, मतलब प्रिंसिपल डोमेन में खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, 1/√x² - 1 mod x मल्टीप्लाइड है, और कॉसेक इनवर्स x का सेम आंसर है बट विद अ नेगेटिव साइन। तो एसेंशियली आपको तीन ही याद करने हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स, बाकी सब उसके नेगेटिव है। ठीक है, ओके, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, ये डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे बोल दे कि साइन इनवर्स एक्स का कोई एक फॉर्म को डिफरेंशिएट करके दिखाओ। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इफ y √1 - x² प्लस x √1 - y² = 1, एक इक्वेशन गिवन है। यूजिंग सब्सटीट्यूशन, उन्होंने खुद ही कहा ये सब्सटीट्यूशन यूज करके प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू √1 - y²/1 - x² विद अ नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इफ यू रिमेंबर, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, या फिर आप dy/dx करके भी सॉल्व कर सकते हो और सीधा ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा खिंच जाएगा, थोड़ा लंबा होगा। ओके, जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है ना, जहाँ पे रूट में 1 - x² दिख जाए, या फिर 1 + x² दिख जाए, कहीं पे विदाउट रूट 1 + x² दिख जाए, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि वो एक्सप्रेशन देखते ही आप सब्सटीट्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 - x² क्या रहता है ना, हमने अभी देखा कि साइन इनवर्स x का रहता है। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और हम x को साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये सॉल्व करने में आसानी होगी। कैसे, हम देखते हैं। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये वाला सब्सटीट्यूशन कीजिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स y इक्वल टू 5। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है, x इज साइन थीटा एंड y इज साइन 5। ठीक है, ध्यान ये रखिए कि ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, हमें वापस x और y के टर्म्स में जाना है। थीटा एंड 5 हमने तो सब्सटीट्यूट किया फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर ये सब्सटीट्यूशन करता हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, साइन 5, 1 - x² की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस x की जगह आएगा साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन समझ आया सबको, x एंड y को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट, बट वी हैव टू बी केयरफुल, क्या आएगा, मॉड आएगा, मॉड कॉस थीटा, बिकॉज हमें पता नहीं वो प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, मॉड कॉस 5।
समझ आ रहा है मॉड क्यों आएगा? अब मॉड हमें ध्यान से खोलना है कि हमें पॉजिटिव खोलना है या नेगेटिव खोलना है, वो हम कैसे जज करेंगे? अच्छा, मुझे ये पता है कि हमने x को साइन थीटा अज्यूम किया। अगर x को साइन थीटा अज्यूम किया तो थीटा का हमारा वो क्या होगा? प्रिंसिपल डोमेन। साइन का क्या होता है? इंक्लूसिव या नॉट इंक्लूसिव? थीटा का डोमेन ये है, थीटा की ये वैल्यू डाल सकते हैं। अच्छा, अगर थीटा की ये वैल्यू डाल सकते हैं तो मैं इसको अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, साइन फाई मॉड ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? -π/2, तो π/2 कहाँ पे होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 टू π/2। कॉस थीटा अगर मैं इस क्वाड्रेंट में खोलता हूँ तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे सब पॉजिटिव, साइन टैन कॉस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है, यानी ये पूरा क्या खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। समझ आया सबको? सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस फाई आएगा वो भी पॉजिटिव खुलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? तो इसको मैं डायरेक्टली वैसे लिखता हूँ, साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, पॉजिटिव ओपन किया दोनों बिकॉज प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है। अब देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 1 साइन ऑफ फाई प्लस थीटा इक्वल टू 1। ये समझ आया सबको? स्टेप आया ना? अच्छा, साइन ऑफ समथिंग 1 कब होता है? π/2। दैट मीन्स 5 प्लस थीटा शुड बी π/2। अच्छा, π/2 के अलावा कोई और वैल्यू हो सकता है? 5π/2, अब 2π ऐड करते जाइए, वो सब होंगे वैल्यूज। बट अच्छी बात क्या है, हमें इसे क्या करना है? इवेंचुअली डिफरेंशिएट करना है, हमें तो dy/dx निकालना है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालो, कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। सो इट डजंट मैटर, अब 5π/2 डालो या π/2 डालो या कुछ और वैल्यू डालो। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको और इसको वापस ओरिजिनल उसमें ले जा सकता हूँ जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था उसमें। फाई कहाँ पे मेरा? ये लो, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। इसी को मैंने लिखा है बस, फाई और थीटा की जगह साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y लिख दिया, वापस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x एंड y में। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड को। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इज दैट ओके? साइन इनवर्स y का इस माइनस ठीक है। इज इट ओके और नॉट, और इज इट इनकम्प्लीट? क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट विद x, और यहाँ पे इसलिए चेन रूल की वजह से dy/dx आएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें वही तो निकालना है, dy/dx। वही एक्सप्रेशन से गायब होगा तो निकालोगे क्या? ठीक है। और RHS में क्या आएगा बताओ? 0। π/2 या कुछ भी वैल्यू हो वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसको मैं RHS में लेके जा रहा हूँ। सो dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको RHS में लेके गया और इसको ऊपर लेके गया मल्टीप्लाई करके, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो हो गया प्रूफ। समझ आया सबको? तो जनरली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होता है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, इवेंचुअली सब्स्टिट्यूशन ही दिमाग में लाइए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। अभी क्या एक एक स्टेप समझा के आपको करो, इसलिए टाइम लगाओ। वंस यू कस्टम ना, वो फटाफट हो जाएगा, इट वोंट टेक टाइम। अदरवाइज इसको आप रूट को जैसे ही आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, स्टेप ज़्यादा लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगा। ठीक है।
तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़े। ओके, ये वाला स्लाइड हमारा हो गया। ओपन द अदर वन। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, हम आगे भी करने वाले हैं। अभी बस हमने इंट्रोडक्शन किया था, थोड़े से क्वेश्चन आगे भी करेंगे। ओके, अगला टॉपिक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, इससे हम ना, अच्छा मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जो नॉर्मल इक्वेशन होता है हमारे पास एक्स एंड वाई में होता है, जनरली 2 वेरिएबल ही हमने किया अभी तक, 3 वेरिएबल डिफरेंशिएशन हमने किया नहीं। एक्स एंड वाई में रहता है या एक्स एंड जेड में रहता है, कुछ भी 2 वेरिएबल्स में रहते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल हम डिफरेंशिएट करते हैं। पैरामेट्रिक में क्या होगा ना कि 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि पार्ट ए में x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, यहाँ पे a कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, और दूसरा है y इक्वल टू 2at। ठीक है, अगेन y वेरिएबल है, t वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ना 3 वेरिएबल के साथ हमें डील करना है, x, t एंड y, बट निकालना हमें dy अपॉन dx ही। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके करने के। या तो हमें 2 इक्वेशन दिया है, यहाँ से अब t की वैल्यू निकालो और यहाँ डाल दो, तो x एंड y में इक्वेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो। समझ आएंगे मेरी बात? या फिर आपको x और t के टर्म्स में दिया है, तो यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लो इस वाले से, और इस वाले से क्या निकाल लो? dy अपॉन dt। समझ आई ये स्टेप? और हमें इवेंचुअली क्या निकालना है? dy अपॉन dx, ये निकालना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। इसका ऊपर आ गया, इसका नीचे आ गया, dt से डिवाइड कर दिया। ये जो वैल्यू है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया, और ये जो वैल्यू है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी दोनों पार्ट आपको खुद करना है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर गिवन है, मैं dx अपॉन dt निकाल रहा हूँ। a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो dt अपॉन dt आएगा, मतलब इसमें कोई चेन रूल नहीं लगने वाला। ठीक है, तो a 2t इज फाइन। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 2at, इसको विद रिस्पेक्ट टू t में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 2a कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dt अपॉन dt। ठीक है, हमें निकालना क्या है? dy अपॉन dx, विच इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या हो गया? 2a, और dx अपॉन dt 2at। आंसर आ गया 1 अपॉन। ठीक है, कई बार क्या होता है आंसर में t प्रेजेंट ही नहीं होता, तो अगर t प्रेजेंट नहीं है तो t की वैल्यू आप किसी एक से निकाल लो। जैसे यहां से मैं t की वैल्यू निकाल के y अपॉन 2a लिख सकता हूं। डिपेंड्स ऑन की ऑप्शंस क्या क्या दे रहे थे, तो वो दोनों आंसर है मेरे, कोई भी एक, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। समझ आया सबको? अब पार्ट बी ट्राई कीजिए। अगेन अब 2 अप्रोच ले सकते हैं, या तो थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर इस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएशन करके dx अपॉन डी थीटा निकालिए, dy अपॉन डी थीटा निकालिए, फिर dy अपॉन dx निकालिए। समझ आया? बी और सी कीजिए फटाफट।
हो गया, दोनों हो गए बी सी। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला आप लोगों ने ट्राई किया? दूसरे वाले में पता है क्या है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है। मुझे इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया। दोनों को ऐड किया हमने, समझ आया सबको क्या किया मैंने? हो गया बस। ये तो 1 होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? दिस 1 राइट, तो 2 बचा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। 2 बचेगा, जो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, ये तो 1 ही है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स -1 हो गया, ठीक है? एनी डाउट? हैंग क्यों हो गया, समझ आया ना? इसलिए एलिमिनेट करना है या इस तरह से करना है, आप क्वेश्चन देख के डिसाइड कीजिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे, विच इज अ मोर कन्वीनियंट वे, चूज दैट। ओके, डिफरेंशिएशन बाय पैरामीटर्स और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा थॉट देके खुद से कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टी प्लस 1 अपॉन टी गिवन। एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये भी गिवन। देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। अगर आप आंसर में नोटिस करें, आंसर में टी नहीं है, यानी हमें टी एलिमिनेट करके ही सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते हुए भी टी एलिमिनेट कर सकते हैं, पहले भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिफोर डिफरेंशिएशन। इट्स अप टू यू, डिफरेंशिएशन के बाद कीजिए, पहले कीजिए, विच एवर इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आप इसका होल स्क्वायर लेते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन LHS RHS, RHS में क्या आएगा होल स्क्वायर करने से? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स टी इंटू 1 अपॉन टी, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ही RHS में बचेगा, उसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कीजिए, तो आपको सीधा डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। समझ आया अप्रोच सबको? करके देखिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है।
हो जाएगा आराम से करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है? नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्रॉब्लम। दिख रहा है आंसर? ओके, थांबा थांबा थांबा, अच्छा रुको। लोग, आप लोग आगे बढ़ पाए हो क्या? आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं, लेकिन फंस गए हो। LHS RHS का होल स्क्वायर किया, LHS का होल स्क्वायर किया, x to the power 4 y to the power 4 plus 2x square y square, ये किया ना LHS का। RHS में फिर x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2, क्योंकि RHS में t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को मैंने इससे रिप्लेस किया। ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने शॉर्टकट लिख के किया, मतलब 2 स्टेप स्किप करके मैंने डायरेक्टली लिखा है। इसमें अंडरस्टैंडिंग इशू है? ओके, तो ये गए। अब इसके बाद क्या इशू है? यहां तक आए थे आप लोग, इसके बाद इशू आ रहा है। क्या निकालना क्या है हमें? dy अपॉन dx। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ओके, 2x हाँ, राइट, हाँ 2x y स्क्वायर 2y dy अपॉन dx x स्क्वायर। अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट। तुम लोगों को इशू क्या हो रहा है? मेरा -1 कैसे आ गया? रुको, एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स गया, ये गया, ये गया, माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आंसर मैच नहीं करा, प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे में क्या करते थे, ये हमने सीखा हुआ है। जब भी आंसर मैच नहीं करता, प्रीवियस जो भी आपने इक्वेशंस क्रिएट कर रखे हो उनको यूज करके आंसर मैच कराइए, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे ऊपर y है, तो ऊपर तो मुझे y चाहिए नहीं, तो उसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं, इन्होंने क्या किया बताए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक्चुअली कोई दिक्कत है नहीं। ये जो आंसर है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ आंसर आई वांट, ठीक है? तो इसमें अब मैं रिप्लेसमेंट करके कर सकता हूँ, बट क्या रिप्लेसमेंट करना चाहिए? कैन एनीवन सजेस्ट इसमें क्या रिप्लेसमेंट करे कि आंसर आ जाए? वाई वाई मल्टीप्लाई कर दे। टेल मी द स्टेप।
Just you put that equation x square y square is equal to what? That one. Yeah. Okay, you take 1 by x square. Yes. Okay, and then take 1 by that. So मैं वाई स्क्वायर लिख के 1/x² करता हूँ इसको, एंड देन इसको डिफरेंशिएट करो, एंड यू विल गेट द आंसर दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है. अगर इससे वो आंसर अचीव करना है तो कैसे कर सकते हैं? जस्ट कीप एन ऑब्जर्वेशन. -y/x यहाँ तक मेरा आ गया है. मुझे अगर y² और x² मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी. तो ऊपर मैं y² कर रहा हूँ और नीचे y कर रहा हूँ. ऊपर है नीचे y मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, ऊपर नीचे y मल्टीप्लाई किया. अब y² की जगह क्या मैं 1/x² लिख सकता हूँ? -1/x² इंटू xy -1/x³ y. समझ आया मैंने क्या किया? ये स्टेप के बाद मैंने ऊपर और नीचे y मल्टीप्लाई कर दिया इंटू y/y के, इंटू y/y के. ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऊपर -y² हो गया, नीचे xy हो गया. y² की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 1/x². y² इज 1/x². माइनस तो वैसे ही रहा और ये xy नीचे बैठा ही था ऑलरेडी. सॉल्व किया तो -1/x³ आंसर मैच कर गया. और आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ही ऐसे लिख सकते हैं y² = 1/x² और फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब एक काम कीजिए, इस तरह से करके डिफरेंशिएट करके आंसर मैच कीजिए. डू इट दिस वे. ठीक है, और बताइए मुझे आंसर मैच करेगा. हो गया सबका इस तरीके से. ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं. अच्छा, हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं ये तो बताओ. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. उस टॉपिक के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन समझो. ये समझने की कोशिश करो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक का क्वेश्चन कैसे है. y = f(t), कोई फंक्शन है y = f(t), मतलब ये y और t के टर्म से फंक्शन है. दूसरा है x = g(t), x और t के टर्म में फंक्शन है, y t एंड g t. हमें निकालना क्या है? d2y/dx2. ठीक है, d2y/dx2 क्या होता है, कभी देखा है आपने? इसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं. हम जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे. ये कैसे आता है मैं आपको समझा देता हूँ. पहले dy/dx कैसे आता है आप लोगों को पता है?
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लाना होता तो हम कैसे करते, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे करते, राइट। और ये कट 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 जाता और ये आंसर आ जाता। लेकिन जब भी डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव ये सब करना होता है ना, उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज इनकरेक्ट। ये सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव के लिए ही एप्लीकेबल होता है, डबल डेरिवेटिव का अलग फॉर्मूला होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा ना, इस वाले में पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, वो आप स्टैंडर्ड निकाल सकते हो जो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म सीखा। उसके बाद ये जो भी आंसर आएगा ना, उसका एक फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे पता चला, क्योंकि नीचे ना डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डिफरेंस समझिए, नीचे डी एक्स स्क्वायर है, एक्स पे डबल पावर है, दो बार, मतलब एक बार ये डेरिवेटिव किया, एक बार इसने किया। ऊपर ना वाई का पावर एक ही बार ही है, लेकिन d2 है, d2 मतलब दो बार डेरिवेटिव हुआ y का, एक बार यहाँ पे हुआ, फिर दूसरी बार इसमें, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, पहले आपको dy अपॉन dx निकालना है, फिर उस जो भी आंसर आएगा उसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए, नॉन डिवाइड। समझ आया। इन्होंने क्या किया है, एग्जैक्ट एक फंक्शन की जगह उन्होंने बस ft और gt लिखा है और ये आंसर ले आए। अभी हम करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि इट्स सो ईजी कि ये बस दिखने में ऐसे बड़ा सा दिखता है, बट है कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से क्या मैं डी वाई अपॉन डी टी निकाल सकता हूँ, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूँ, आया ना। क्या आएगा आंसर, डी वाई अपॉन डी टी, एफ डैश टी, दैट्स इट। क्योंकि ये भी टी में तो कुछ और चेन रूल नहीं अगले वाला, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा, जी डैश टी। यहां तक डाउट है किसी को। अब हम इससे क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डाउट है किसी को, ये कैसे आया डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने इसमें बीच में एक स्टेप लिखा नहीं है, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, मैंने वो लिखा नहीं। समझ आया ये। इसको मैं दोबारा डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूं, यानी d2y, देखो ये d2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx स्क्वायर, यानी इसका दोबारा डेरिवेटिव। आप ट्राई करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालना। जब ऊपर एक फंक्शन होता है, नीचे एक फंक्शन होता है, उसके डेरिवेटिव में कौन सा फॉर्मूला लगता है डेरिवेटिव निकालने के लिए, क्वोशिएंट रूल लगाइए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। मे भी सॉल्व करने के बाद पता चले, करके देखो। हाँ, n, वेयर इज n, डबल डैश, ये n नहीं है, डबल डैश है, सबको बता रहा हूँ। ओके, हुआ किसी का, बाकी ऊपर का मैच कर गया। ओके, कुड बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, एक बार चेक कर लेते हैं ना। यू गाइस हैव मिस समथिंग, लेट मी सी क्या मिस हुआ। इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जी डैश टी का होल स्क्वायर, इसमें तो डाउट नहीं है। ऊपर क्या आएगा, पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश टी, क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स भी आएगा साथ में,
ठीक है, चेन रूल मत भूलना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे टी का फंक्शन बैठा है, टी वेरिएबल का, क्या ये भूल गए थे आप लोग? ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चेन रूल हर जगह आपकी गलतियां करेगा। पढ़ने में बहुत इजी लगता है चेन रूल, लेकिन मिस हो जाता है। ठीक है, ऊपर जो एफ डैश टी है ये ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव जी डबल डैश टी, चेन रूल डी टी अपॉन डी एक्स इंटू एफ डैश टी। dt by dx into d dash t. ओ अच्छा, ये ये डी टी अपॉन डी एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स से कॉमन बाहर ले आता हूँ, तो अगर कॉमन बाहर ले आया, अंदर जो बचेगा एफ डैश टी जी डैश, अच्छा एफ डबल डैश टी जी डैश टी माइनस जी डबल डैश टी एफ डैश टी, ये मैच कर रहे हैं, इसमें तो मैचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर एक डी टी अपॉन डी एक्स, ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जी डैश टी का होल स्क्वायर आ गया। ये मैंने लिखा नहीं अंदर का क्योंकि ये मैच कर गया। इसमें डाउट है किसी को, क्या किया मैंने? अच्छा, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, कहाँ गया, ये रहा, ये डी एक्स अपॉन डी टी बैठा है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन जी डैश टी, और इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और डालने पे क्या आ जाएगा आंसर, क्यू। समझ आए क्यू क्यू है यहाँ पे, ओनली बिकॉज ऑफ चेन रूल वो मिस हो गया, तो इसके ध्यान रखिएगा प्लीज। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 3 tan t, y इक्वल टू 3 sec t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी पहले dy अपॉन dx निकालना है, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाय 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फटाफट करो, इसमें तो कुछ एलिमिनेट भी नहीं करना, अगर t आता है एंड में तो t की वैल्यू पाई बाय 4 डाल दो बस, ठीक है, फटाफट होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। कहीं पे डाउट है तो पूछ लो।
A. हो गया। Are you guys able to proceed? A. dx अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dt, सो dy अपॉन dx आ गया होगा। उसके बाद जब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें t पे चेन रूल लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फिर से। उसमें dt बाई dx आएगा, फिर से मिस किया। जब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तब चेन रूल मिस मत करना प्लीज। ऑप्शन भी दिया है, गलत वाला भी दिया था। Do you want me to help with the steps? कुछ हेल्प चाहिए किसी स्टेप पे, या अगर आपको स्टेप्स दिखा दूँ तो आपको समझ आएगा। dy अपॉन dx निकला है ठीक से, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के टाइम चेन रूल लगाया है t पे। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन और बताइए किसी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो। कैसे है dy अपॉन dx साइन टी है। हाँ वो स्टेप समझ आया ना, ये कहाँ से हो। इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू x। इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट किया है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, और क्योंकि मैं विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो चेन रूल लगेगा, इसलिए dt अपॉन dx मल्टीप्लाई किया। dt अपॉन dx की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, कहाँ पे निकाल चुके, ये रहा dx अपॉन dt निकाला हुआ। सो dt अपॉन dx अपॉन dt ये है तो dt अपॉन dx इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसको भी हम क्वेश्चन कर से समझते हैं। अभी तक हम कैसा डिफरेंशिएशन देख रहे थे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर वेरिएबल वी आर डीलिंग विद। इस क्वेश्चन में देखो, डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x, राइट। तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x, यही करना है मुझे। बहुत ही ईजी है, ऊपर और नीचे आप dx से डिवाइड कर दो, बस हो गया, क्वेश्चन डन। इतना ही है,
सो अभी देखो ऊपर वाला टर्म कैसे दिखेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। ये तो आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आए कैसे करना है क्वेश्चन? कभी भी व्हेन यू हैव टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उन दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली x से डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो, डिवाइड करके। ये स्टेप समझ आया सबको? ऊपर वाले को dx से डिफरेंशिएट किया, नीचे को भी dx से डिफरेंशिएट किया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा। log sin x का आंसर क्या होगा बताओ? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स पे लगेगा चेन रूल, यानी इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? रूट कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स रेज टू द पावर हाफ, यानी हाफ इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर हाफ माइनस 1, यानी माइनस हाफ। फिर कॉस एक्स पे लगेगा चेन रूल, यानी माइनस साइन एक्स। ठीक है, मैं अपनी प्यारी हैंडराइटिंग को थोड़ा, हाँ ये स्टेप समझ आया सबको? अब देखो कुछ काट पीट सकते हैं क्या? आई हाईली डाउट कुछ नहीं। तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ, cos x अपॉन साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ कॉस, वन अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स। ये इधर गया और ये इधर गया, -2 कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही आंसर है। लेट मी स्टिल वेरीफाई द आंसर। हाँ ठीक है, इन्होंने पॉट कॉस्ट में दिया, ठीक है। सब स्टेप समझ आ गया सबको? जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है तो सीधा dx से डिवाइड कीजिए, उनको इंडिविजुअली x से डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ओके, अगला स्टेप देखते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स क्यूब, ठीक है, y और x में रिलेशन दिया हुआ है। z इक्वल टू जी एक्स वाई, z और x में रिलेशन दिया हुआ है। f डैश x भी दिया हुआ है, g डैश x भी दिया हुआ है। हमें बताना है dy अपॉन dz। क्या बताना है? dy अपॉन dz। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, y का कौन सा हमारा फंक्शन है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब है। y और x में रिलेशन प्रेजेंट है, तो मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, वो आसान है ज़्यादा। y को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे लिए आसान है, और सिमिलरली z को भी अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँ तो वो भी मेरे लिए आसान है, क्योंकि y और x का रिलेशन है, राइट। सो dy अपॉन dz निकालने के लिए, देखिए मैं dy अपॉन dz डायरेक्टली निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि dy अपॉन dz करूंगा तो यहाँ पे भी चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी z नहीं है। फिर वो dy अपॉन dx अपॉन dz मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरे एक्सप्रेशन से। उससे अच्छा है यहाँ पे मैं dy अपॉन dx निकाल लेता हूँ और ये dz अपॉन dx निकाल लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। किसी को डाउट है इसमें, इस स्टेप में? अब मैं dy अपॉन dx निकाल सकता हूँ। dy अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश एक्स क्यूब और चेन रूल, क्योंकि x की जगह एक्स क्यूब प्रेजेंट है, इंटू 3x स्क्वायर। इज दैट फाइन? डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx, तो g डैश x टू द पावर 5 और इस पे लगेगा चेन रूल 5x टू द पावर 4। हो गया, यही आंसर। ठीक है, अब मुझे f डैश x दिया हुआ है tan x,
एफ डैश एक्स अगर tan x दिया है तो एफ डैश एक्स क्यूब क्या होगा, x की जगह एक्स क्यूब डाल दूंगा बस, ठीक है। सो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स क्यूब लिख रहा हूँ tan एक्स क्यूब इंटू ये जो 3x स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है वो डिवाइडेड बाय, अब देखो g डैश एक्स टू द पावर 5 निकालना है, g डैश एक्स sec x दिया है तो इसको x टू द पावर 5 कर दूंगा, इसको x टू द पावर 5 कर दूंगा, हो जाएगा sec ऑफ x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4, ठीक है। ये कैंसिल करके ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ये आंसर है। ठीक है। सो दो फंक्शंस को अगर आपस में आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, बस dx से डिवाइड कर दो। इन क्वेश्चन में dx है, किसी क्वेश्चन में dy भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू मेक द चॉइस। गॉट इट, इजी टिल नाउ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही खास, आई एम होपिंग। ये क्वेश्चन देखिए फिर से सिमिलर लाइन, एफ डैश 1 2 दिया हुआ है, जी डैश रूट 2 4 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के डेरिवेटिव के वैल्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ tan x विद रेस्पेक्ट टू g sec x एट x इक्वल टू पाई बाय 4, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे निकालना। ट्राई करेंगे आप लोग, ये कैसे करना है। एफ tan x यानी डेरिवेटिव ऑफ f tan x विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ g sec x, निकाल सकते हैं, ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए फिर बताइए क्या हो रहा है आंसर। Are you guys able to proceed? किसी का आंसर आया है?
यही है। वन बाय रूट तो बहुत ही आसान है। सबको स्टेप समझ आए कि नहीं बताओ। ये मैंने एफ डैश लिखा, चेन रूल लगा के सेक स्क्वायर एक्स किया। ये मैंने जी डैश लिखा, चेन रूल लगा के सेक एक्स टैन एक्स किया। स्क्वायर और ये सेक एक्स कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू 5/4 पुट कर दी क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया। tan π/4 इज 1, सो एफ डैश ऑफ 1 हो गया। जी डैश सेक π/4 इज √2, तो जी डैश √2 हो गया। यहाँ पे सेक π/4 इज √2, tan π/4 इज 1। इसकी वैल्यू मुझे 2 गिवन है तो 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू मुझे 4 गिवन है तो नीचे 4 लिख दिया, ऊपर √2 है, कैंसिल होकर 1/2। आसान था, ठीक है। आगे बढ़े। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि कई मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग्स। लॉग का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता ही है 1/x। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग्स, इट्स अ वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद हेल्प ऑफ लॉग्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। और दो टाइप के क्वेश्चंस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? x⁴n, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो n × x⁴n−1। अगर उल्टा हो जाए, नीचे कांस्टेंट हो जाए, ऊपर वेरिएबल हो जाए, तो इसका पता है log a हो जाता है, ठीक है। a⁴x × log a। अगर दोनों वेरिएबल हो जाए तो क्या करोगे? नहीं, तो लॉगरिथमिक यूज करेंगे, वो ज्यादा आसान है। हाँ, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल हो जाए तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है y = x⁴x गिवन है। अच्छा, हम अज्यूमिंग लॉग प्रॉपर्टी सबको याद है, ठीक है। क्या इसमें दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर सकता हूँ? log of y = log of x⁴x। प्रॉपर्टी की वजह से ये जो x है बाहर आ जाएगा, x log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर, ठीक है। अब LHS का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बट इस पे लगेगा चेन रूल। क्यों? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1/y dy/dx समझ आया कैसे? चेन रूल की वजह से dy/dx आया। और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, ये तो हट चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 × log x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/x × x, ये वापस। सो दिस इज 1 + log x, ठीक है। सो dy/dx क्या हो जाएगा? y को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx इज y × 1 + log x। y की वैल्यू पता है मुझे, x⁴x, वही है, तो आ गया आपका आंसर, x⁴x 1 + log x, ये आंसर। इनफैक्ट x⁴x का अच्छा छोड़ो, मैं कह रहा था अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बट ठीक है, ये आसानी है। निकालो, समझ आया कैसे करना है? सेकंड पार्ट करो फिर, अगर समझ ही आ गया तो। ये इक्वेशन है, दोनों तरफ log अप्लाई किया, log y = log x⁴x था। log प्रॉपर्टी लगा के ये x को मैं सामने ले आया, तो x × log x हो गया, ठीक है। अब log y = log x × log y, log x × log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 / y = 1 + log x / log x, 1 + log x / log x, 1 + log x / log x।
इस पे डिफरेंशिएशन किया तो log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1/x, तो 1/y हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे y प्रेजेंट है x की जगह, तो मैंने चेन रूल लगाया dy/dx। RHS में मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया u इंटू v1, u डैश इंटू वी, u डैश यानी x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू वी, ये ऐसे ही आ गया log x, ये वाला पूरा टर्म, प्लस v डैश मतलब इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू यू x, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 हो गया, ये हो गया प्लस log x। सो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब ये जो 1/y है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर लेके गया, तो सिर्फ dy/dx बचा LHS में, dy/dx LHS में बचा। y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, तो y इंटू 1 प्लस log x, इसके साथ मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। y की वैल्यू कितनी गिवन है, x टू द पावर x, सो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x यहाँ से। ऑन सिमिलर लाइन्स प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन बी। बी का अरे बहुत बड़ा आंसर है, ऐसा कुछ ट्राई बी पार्ट, उसके बाद विल लुक इनटू द सॉल्यूशन। y की वैल्यू डालनी होगी, आई थिंक यही है। हुआ बी पार्ट, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, बताइए समझ आएगी नहीं। किसी को स्टेप्स अंडरस्टैंड करने तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं करके दिखाता हूँ, नहीं तो एक बार सोल्यूशन देख के समझिए, कोई स्टेप समझना है तो मुझे बताना, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए जिन्होंने कर लिया, समझ आ गया सबको, ठीक है। कैन वी मूव अहेड, ओके। सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये आपके सीबीएसई का क्वेश्चन है बाय द वे, एनसीईआरटी में मिलेगा। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। अच्छा, a b तो कांस्टेंट है, x और y का गेम है पूरा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ जो आपको स्कूल में करना है, उसके बाद हम यहाँ वाला करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, इसलिए आप क्या कीजिए, इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए। x टू द पावर y को u ले लीजिए और y टू द पावर x को v ले लीजिए, ठीक है। अब क्या इसको सॉल्व करके अभी तक जो हमने सीखा है, हमें देखिए dy/dx निकालना है, तो क्या आप du/dx निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉग लगा के, और इससे dv/dx निकाल सकते हैं लॉग लगा के, जैसे हमने प्रीवियस दो क्वेश्चंस किए, प्रीवियस दो पार्ट्स। जो निकलेगा उसको यहाँ पे डाल दीजिए वापस, समझ रहे। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर बी। ये मैंने ऐसे किया, डेरिवेटिव निकाल लिया, ये तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट है। इसको मैंने इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लिया, इसको मैंने इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर दिया और आंसर लिख के इक्वल टू जीरो कर दिया। अप्रोच समझ आया कि नहीं? ये हो गया हमारी स्कूल का अप्रोच। अगर हम यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं, सो कैन यू ऑब्जर्व कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये वाला, इसको हम अलग नहीं कर सकते। RHS में कांस्टेंट है, उसको हम LHS में ले आएंगे, और जब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिखता है तो हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ट्राई करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन? बता दो। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे करना है समझ आया? किसी को डाउट है इसमें कि हम वो स्कूल में कर सकते हैं? नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, या फिर 3 मार्क्स का, तो वो स्टेप आप करके सीखो। अभी के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करो और देखो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है? लेकिन ये वाले स्टेप्स आप स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया स्कूल में तो नेगेटिव और मिल जाएगा, तो वो एकदम ट्राई भी मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन जब मेंस के दे रहे सॉल्यूशंस तो आपको ऑब्वियसली ये माइंड में रखना है कि आपको फटाफट करना है। तो ऑब्वियस तब ये धर्म संकट में मत पड़िएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करना है या आई शुड टेक द लॉन्गर रूट, जिससे फटाफट हो जाए वही करना है, ठीक है? सो एक बार इस पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे लगना है वो आपको मैं समझा देता हूँ, ओके? फंक्शन क्या होगा, इन्होंने देखिए e टू द पावर, ऐसे भी कर सकते हैं बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर बी इक्वल टू 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। सो ऊपर नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मत भूलना, सबसे पहले वो लगा दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ नीचे एक्स है तो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है? अब ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, यानी y कांस्टेंट हो जाएगा। y कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो गया फर्स्ट टर्म का, यानी एज अ कांस्टेंट ये ऐसे बिहेव करेगा, ये वाला फॉर्मूला, हाँ या ना? y कांस्टेंट है तो a टू द पावर x वाला फॉर्म आ गया, प्लस y टू द पावर x एंड log y आ जाएगा साथ में, हाँ या ना? a टू द पावर x डिवाइडेड बाय, नेगेटिव लगा देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला का नेगेटिव है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब x कांस्टेंट है तो ये x कांस्टेंट हो गया, तो a टू द पावर x वाला फॉर्म फिर से आ गया, यानी x टू द पावर y log x आ जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है। और ये क्या हो जाएगा? y टू द पावर x, x कांस्टेंट है तो x टू द पावर n का फॉर्म आ गया, यानी प्लस x इंटू वाई x माइनस 1, और ये तो कांस्टेंट है, 0 ही होगा। तो देखो आंसर मैच कर रहा है, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x log y, y टू द पावर x माइनस 1 कहाँ गया, ये रहा, इंटू x प्लस x टू द पावर y log x। समझ आया? लाइफ सेवर, ठीक है, बट नॉट इन स्कूल। उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए घर पे प्लीज, ठीक है? आंसर मैच करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? पक्का? एम आई रनिंग टू फास्ट? फटाफट जा रहे हैं क्या? ठीक है, स्पीड, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन गिवन, dy अपॉन dx निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसमें फाइनली x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 डाल दीजिए, मैच कर जाएगा, ठीक है? क्या, कौन सा प्रोसेस, कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? पार्शियल, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कीजिए फटाफट और आंसर बताइए कौन सा है।
पार्शियल डिफरेंशिएशन हो पाएगी नहीं? आंसर कर रहे हो? I got B. You want B, okay. Yep. करें इसका डेरिवेटिव। RHS में तो कांस्टेंट है तो उसको मैं और LHS में ला रही हूँ, उसको इग्नोर कर दो, एनीवेज वो जीरो होगा। सो dy अपॉन dx पार्शियल डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं, ऊपर मैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी y कांस्टेंट हो जाएगा। y कांस्टेंट हो गया तो पहला टर्म क्या होगा, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, y कांस्टेंट है तो y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, ठीक है। देन प्लस 3 y कांस्टेंट है तो a टू द पावर x फॉर्म है, यानी y टू द पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट है तो ये a टू द पावर x फॉर्म में आ गया, सो 2 इंटू एक्स टू द पावर y लॉग x। ये समझ आया सबको स्टेप। प्लस x कांस्टेंट है तो 3x सामने आ गया, y टू द पावर x माइनस 1। ओके, अब मुझे x और y की वैल्यू क्या डालनी है, 2 एंड 2 डाल देते हैं। नेगेटिव 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, प्लस 3 2 टू द पावर 2 लॉग 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टू द पावर 2 लॉग 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1। नेगेटिव 2 4 2 8, 4 3 12 log 2 डिवाइडेड बाय 8 log 2 12, ठीक है। 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो नेगेटिव ऊपर नीचे दोनों से 2 कॉमन लूँगा, 4 प्लस, अच्छा और भी ले सकते हैं क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्यों, 4 कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस 3 लॉग 2 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 2 प्लस 3। अब देखो आंसर क्यों नहीं मैच करा, क्योंकि ये जो 3 है ना, इसको रेज टू द पावर यहाँ पे ले जाके 3 कर दिया जो कांस्टेंट है सामने, और यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे ले जाके 2 कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, 2 प्लस लॉग 8 डिवाइडेड बाय लॉग 4 प्लस 3, 2 प्लस लॉग 8 डिवाइडेड बाय लॉग 4 प्लस 3, बाहर एक नेगेटिव वैल्यू। समझ आया, आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें मुश्किल। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम हो जाने चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ज़रा, ठीक है ना। आप रियलाइज करो ना, इसमें हमने काफ़ी सारे मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। ओके, आई एम मूविंग ऑन, इज दैट फाइन। ये वाला क्वेश्चन ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद